तो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेई में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोर्स सब्जेक्ट के लोग तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के हम डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर पेपर हमारे फंसते हैं। तो आज हम जो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है आरएसी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चन ऐसे घुमाता है कि आपकी गर्दन घूम जाए। ये क्वेश्चन को निचोड़ हमने निकाला है पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रेलवे सिविल सर्विस एग्जाम में जो प्रीलिम्स लेवल पे क्वेश्चन आते थे उसके क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इसके ऊपर जरूर तुम ये चीज पढ़ के जाना कि सेंसिबल हीटिंग सेंसिबल कूलिंग क्या होती है। सेंसिबल हीटिंग क्या होती है? सेंसिबल हीटिंग वो हीटिंग होती है एट दैट टेम्परेचर वेयर रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम ग्राफ साइकोमेट्रिक चार्ट आता है उस पर हम ड्रॉ करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब हम राइट की तरफ मूव करते हैं ना तो बढ़ते जाती है, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है राइट की तरफ हम जब जाते हैं तो बढ़ती है, और जब हम लेफ्ट की तरफ आते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, सॉरी जब हम यहाँ से यहाँ आते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी घटती है, और जब यहाँ से यहाँ जाते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है। इस पॉइंट पे आके रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है। देखो, इतना कंसेप्चुअल है कि कोई भी जब पढ़ाएगा ना तो एक बार डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई भी जब पढ़ेगा ना तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इस चीज को करना कैसे? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्वेश्चन में पूछ दे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी साइकोमेट्रिक चार्ट पे कहाँ पे 100% होती है, तो यहाँ पे 100% होती है। इस कर्व पे क्या है, ये सैचुरेशन कर्व है जहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है। तो सेंसिबल हीटिंग के केस में क्या होता है? व्हाट इज सेंसिबल हीटिंग? सेंसिबल हीटिंग इज द हीटिंग एट दैट टेम्परेचर वेयर रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस। सेंसिबल कूलिंग क्या होता है? सेंसिबल कूलिंग, द कूलिंग एट दैट टेम्परेचर वेयर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, 100 की तरफ आती है, बढ़ती है। तो देखो, जब सेंसिबल हीटिंग करेंगे ना तो टेम्परेचर जो है ना वो हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है, इस चीज को देखना। जब हम सेंसिबल हीटिंग करते हैं तो टेम्परेचर क्या है, बढ़ जाता है। इसको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं, ओमेगा के टर्म में कहते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, और ये जाके इस पे मिल रही है, चाहे यहाँ से चले, यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ चले, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रह रही है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इसी कर्व पे पाया जाता है, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे पाया जाता है, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये है phi1 phi2, तो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे ना तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी घटती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। देखो, ये H1 और ये H2, तो H2 ऊपर है H1 से, तो ये जो है इंथैल्पी जो है H इंथैल्पी को हम किससे डिनोट करते हैं? H से। H बढ़ेगा, इंथैल्पी बढ़ता है। सेंसिबल हीटिंग जब करते हैं तो इंथैल्पी बढ़ता है। वेट बल्ब टेम्परेचर सेंसिबल हीटिंग में बढ़ता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ता है। इस चीज को याद रखना। इसी तरह सेंसिबल कूलिंग जब करते हैं ना, सेंसिबल कूलिंग में क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। टेम्परेचर घटता है तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो तुम्हारी होती है वो बढ़ती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 इधर बढ़ता है ना सैचुरेशन कर्व पे, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है। इंथैल्पी जो है वो घटती है, और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम घटता है। तो सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग, ये दो टॉपिक ऐसे हैं। इसके बाद मैं ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन पे बात करूंगा, जिसको तुम्हें पढ़ना समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस वीडियो यहीं तक, 5 मिनट की सीरीज में हम कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं आरआरबी जेई के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।